सत्य के साथ। वैसे तो आपने महिलाओं की तरह तरह की कामयाबी के किस्से सुने होंगे, लेकिन हम आज एक ऐसी महिला के बारे में आपसे बात कर रहे हैं जिन्होंने कदम कदम पर ऐसी दिक्कतों का सामना किया और ये साबित कर दिया कि महिलाएं किसी के सर पर बोझ नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तस्नीमा कौसर की, जिन्होंने दून महिला शक्ति ट्रस्ट की नींव रखी और आज उनके साथ हजारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो वेलकम मैम, आपका स्वागत है टीवी न्यूज़ वायरस पर। अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी न्यूज़ वायरस का और उनकी पूरी टीम का। मेरा नाम है तस्नीमा कौसर और मेरा एक NGO चलाती हूँ जो कि है दून महिला शक्ति ट्रस्ट। इससे पहले मैं एक हाउसवाइफ थी। सन 2014 में एक ट्रेजेडी के कारण मुझे अपने आप को खड़ा करना पड़ा। उस टाइम शायद मैं अकेली थी और आज अनगिनत महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आपकी ट्रस्ट दून महिला शक्ति ट्रस्ट कैसे चलती है? क्या है दून महिला शक्ति ट्रस्ट, थोड़ा बताएंगी? बिल्कुल महविश, दून महिला शक्ति ट्रस्ट दरअसल महिलाओं से रिलेटेड एक NGO है। वो उन महिलाओं के लिए हैं जो महिलाएं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अभी भी हम देखेंगे हमारे भारत में महिलाओं को अभी भी वो आज़ादी नहीं है जो वो करना चाहती हैं, अभी भी वो नहीं कर पा रही हैं। तो हम बेसिकली उन महिलाओं को सपोर्ट करते हैं जिनके हाथ में हुनर है और जो बाहर निकल करके अपने आप को मजबूत देखना चाहती हैं। सबसे पहले महिलाओं में कॉन्फिडेंस पैदा करना, जो कि बहुत कम महिलाओं में देखा जाता है। तो सबसे पहले दून महिला शक्ति ट्रस्ट जो है वो उनके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर काम करती है, उनके हेजिटेशन के ऊपर काम करती है। फिर वो जिस फील्ड में हुनरमंद होती है उनको उस फील्ड में हम लोग उतारते हैं। जैसे अभी हम लोगों का चल रहा है, जैसे स्लम एरियाज़ में हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। वहाँ पर हम काफ़ी स्लम एरियाज़ के बच्चों में एजुकेशन देते हैं, महिलाओं को एजुकेशन देते हैं। फीडिंग इंडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग 6 बस्तियों में यानी कि 6000 लोगों को पर डे हम लोग खाना खिलाते हैं। और उनके साथ साथ वो जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जैसे कोई अचार बनाने की फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई सिलाई बुनाई में एक्सपर्ट है या कोई एजुकेशन में एक्सपर्ट है, तो हम लोग जैसे हमारा एक इंस्टीट्यूट चलता है गड़ी कैंट में बच्चों के लिए, एंटिटी इंस्टीट्यूट हम लोगों का चल रहा है। और स्लम एरियाज़ में हम लोगों के छोटे छोटे हम लोगों ने स्कूल कायम कर रखे हैं, तो वहाँ पर बच्चे एजुकेशन लेते हैं, वुमेंस एजुकेशन लेती हैं। दून महिला शक्ति ट्रस्ट को आपने बनाया, खड़ा किया, क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई? मैं भी हमेशा, मेरा एक कहना है और मैं हर एक प्लेटफॉर्म पर एक बात हमेशा बोलती हूँ कि औरत एक कहानी है। तो दून महिला शक्ति ट्रस्ट का जो उद्देश्य है या जो चुनौतियाँ मेरे सामने रहीं, सन 2014 में जब एक बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हुई, तो उस टाइम में एक अकेली महिला थी और मैं नहीं जानती थी कि घर से बाहर भी कोई दुनिया होती है। चुनौतियाँ तो इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ये तक का नहीं पता था कि द्वारका स्टोर कहाँ पर है। जॉब लेने के लिए जाती थी, जॉब नहीं मिलती थी। अनफॉर्चुनेटली कहूँ या फिर ज़िंदगी का तजुर्बा कहूँ कि चाहना तो बहुत कुछ था। मैं उन हालातों से गुज़री कि शायद मैं अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकती। और जिससे भी काम लेने के लिए जाती थी हर कोई मना कर दिया करता था। तब एक हुनर था, फैशन डिज़ाइनर रही मैं, तो एक छोटा सा बुटीक किया। बुटीक करने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे कि वहाँ पर माल डाल सकूं, तो स्टिचिंग वगैरह किया और डिज़ाइनिंग वगैरह किया। जो भी पैसा वगैरह आता था उसको जोड़ती थी और धीरे धीरे अपने बुटीक को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई। हुनर निकलता चला गया और एक्सपीरियंस भी बढ़ता चला गया। फिर काफ़ी मेरा एक बुटीक भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है, हमीराज क्रिएशन के नाम से। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। ये बताइए कि महिलाओं को जो महिलाओं को दिक्कत होती है, जो मजलूम होती हैं, समाज में सर उठा के ठीक से चल नहीं पाती हैं, जिन्हें बहुत सारी ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आपका ट्रस्ट उसके लिए क्या सहारा बनता है?
कॉल्स आती रहती हैं हम लोगों के पास। जैसे जैसे जिस जिस महिला की जो सिचुएशन होती है हम लोग उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। महिलाओं को सबसे पहले मदद मिलती है, उनको जैसे कोई भी पेंशन होती है उनको बनवानी है तो हमारी जो ट्रस्ट है वो पूरी उनकी हेल्प करती है। उन चाहे उसका आधार कार्ड हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर लेबर कार्ड हो, कोई किसी भी तरह का जो भी कार्ड वार्ड बनता है वो करता है। और प्लस हेल्थ के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक कैंप हो या फिर एलोपैथिक कैंप हो, मतलब हम लोगों ने कोई भी फील्ड नहीं छोड़ी है अपने स्तर से। दून महिला शक्ति ट्रस्ट एक्चुअली देहरादून में तो काफ़ी काम करता है, तो ऋषिकेश में भी काम करता है, मेरठ में भी काम करता है, और जहाँ जहाँ पर हम लोग के वॉलंटियर हम लोगों ने अपने खड़े कर दिए हैं तो हम लोग इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। कोई महिला परेशान हो या आपसे जुड़ना चाहती हो तो वो आपको कैसे संपर्क करे? महविश, आप लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर है 7895302226। ये हम लोगों का दून महिला शक्ति ट्रस्ट का नंबर है और इसी से ही हम लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। सरकार की तरफ से आपकी एनजीओ को क्या मदद मिलती है? महविश, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई भी मदद हम लोगों को नहीं मिली है और ट्राई मैं काफ़ी कर रही हूँ कि सरकार हम लोगों को सुने, महिलाओं के बारे में जाने, जो दिक्कतें परेशानियां महिलाओं के साथ चल रही हैं उनके पर ध्यान दे, क्योंकि हम लोग इतना काम कर रहे हैं। अगर सरकार हमें इसमें मदद करती है तो शायद हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थी हमारे साथ तस्नीमा कौसर, जो अपने आप में एक मिसाल है, एक कामयाब ट्रस्ट चला रही हैं। कैमरामैन इमरान के साथ मैं महविश, नमस्कार। सत्य के साथ।